नमस्कार दोस्तों सोचने वाली बात है कि सुपर पावर अमेरिका चीन के मित्र देश नेपाल को ही नहीं झुका पा रहा है, तो वो चीन को कैसे झुकाएगा। दोस्तों हुआ क्या कि नेपाल ने अभी पिछले शुक्रवार को अमेरिका से 11 सवाल पूछे, ठीक है, और अमेरिका ने बुधवार कल फटाफट उन 11 सवालों के जवाब दे दिए। जो अमेरिका 5-5, 6-6 महीने तक किसी भी देश के सवालों का जवाब नहीं देता है, उनके बारे में ध्यान भी नहीं देता है, उस अमेरिका ने नेपाल के 11 सवालों के जवाब तुरंत दे दिए। ऐसा कैसे हो गया? और अमेरिका ने जो जवाब दिए बहुत ही बढ़िया से दिए, यानी अच्छे से जवाब दिया। कह नहीं सकते हैं कि अमेरिका ने इसमें लापरवाही की। यानी अमेरिका ने नेपाल से पूछे गए 11 सवालों को बहुत ज्यादा मान्यता दी है, यानी प्राथमिकता में रखा है। नेपाल ने जो 11 सवाल पूछे, अब वो नेपाल ने क्या 11 सवाल पूछे वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को हम टूर गाइड विद नेगी जी चैनल पे लोड कर सकते हैं, और उसको क्या है कि इंडियन लोग भी देखेंगे, तो थोड़ा हम इंडियन को बता देते हैं, ठीक है, कि है क्या लफड़ा। दोस्तों 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हो गई। उसके बाद USCIRF अमेरिका का या यूरोपीय देशों का बनाया हुआ एक यूनियन है, जो कि हर देश में धर्म का काम देखती है। इसमें ज्यादा बहस करना ठीक नहीं है। USCIRF के नेतृत्व में क्या हुआ कि राजशाही नेपाल में खत्म हो गई, और फिर यूरोप अमेरिका को लगा कि अब नेपाल हमारे पाले में आ चुका है, ठीक है। फिर नेपाल का संविधान भी उन्होंने अपने मुताबिक लिखवाया, ठीक। और दोस्तों जब नेपाल अमेरिका का मित्र देश बन गया, तो हालांकि ये पहले से मित्र देश हैं, लेकिन अब अमेरिका को पूरा यकीन हो गया था 2008 के बाद कि अब नेपाल हमारा कहने पर ही चलेगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही नेपाल में होगा। ये अमेरिका को यकीन हो गया था, यूरोपीय यूनियन को भी यकीन हो गया था, ठीक है। तो अमेरिका का एक बात तो आप जानते हैं कि अमेरिका जिस देश को मित्र राष्ट्र मानता है उसकी मदद भी करता है, उस पर प्रेशर भी डालता है, ठीक है। ऐसा अमेरिका करता है, ठीक ना। तो अमेरिका ने सोचा कि हम नेपाल को मदद करेंगे, नेपाल में गरीबी निवारण का काम करेंगे, तो अमेरिका उनको 50 अरब रुपए MCC के तहत देना चाहता है। तो अमेरिका को लग गया था कि अब हम नेपाल में सब कुछ करवा सकते हैं जो हम चाहें। तो इन्होंने फिर MCC एक इम्पैक्ट साइन किया अमेरिका और नेपाल के बीच में। अब भारत और चीन चाहे कितने भी बड़े दुश्मन क्यों न बन जाएं, लेकिन नेपाल मामले में वो ये कभी नहीं चाहते कि नेपाल अशांत हो जाए, क्योंकि नेपाल का अशांत होना भारत और चीन को बुरी कदर डिस्टर्ब कर देगा। नेपाल में जो एक मधेसी फ्री मधेश मूवमेंट उठा था, उससे भी भारत भी डिस्टर्ब हो गया था। बाद में CK रावत को मोदी के कहने पे नेपाल सरकार ने जेल में डाल दिया था। शायद नेपालियों को पता नहीं है, CK रावत को नरेंद्र मोदी के कहने पे जेल में डाल दिया गया था। CK रावत जो आदमी थे वो अमेरिका के आदमी थे। ये इस पर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर भी हमने बहुत सारी वीडियो दूसरे चैनलों पर बना रखी है। तो अमेरिका नेपाल को 50 अरब रुपए देना चाहता था, सड़क विकास, बिजली विकास, हाइड्रो पावर आदि के लिए। तो अमेरिका को क्या लगा कि हम जो चाहेंगे वही नेपाल में कर लेंगे। इससे भारत भी परेशान, चीन भी परेशान। भारत चीन दुश्मन भले ही हैं, लेकिन नेपाल मामले में उनकी राय लगभग एक जैसी मिलती जुलती है। वो नहीं चाहते कि नेपाल अस्थिर हो जाए, क्योंकि नेपाल अस्थिर होगा तो चीन भी अस्थिर होगा और भारत भी कहीं ना कहीं अस्थिर होगा, यानी दोनों, चीन का तिब्बत अस्थिर कहीं ना कहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी भी इसके खिलाफ थे और चीन भी इसके खिलाफ था। तो नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि MCC नेपाल में पास ना हो, 2014 की बात है, और नेपाल में संविधान भी लागू न हो जो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हालांकि लिखने वाले नेपाली ही हैं, पर उसमें नियम और शर्तें बहुत सारी अमेरिकन के हिसाब से, यानी पश्चिमी देशों को फायदा पहुंचाने वाली है। जैसे भारत का संविधान है उसी टाइप का नेपाल का संविधान है। ये संविधान अमेरिका और यूरोपीय देशों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। तो अमेरिका को लग गया, यूरोपीय देशों को लग गया कि हम नेपाल में जैसा चाहें वैसा करवा सकते हैं। तो भारत ने बचाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने जब संविधान लागू हुआ तो ब्लॉकेड ही कर दिया था कि भाई इस संविधान को लागू मत करो, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी की नेपालियों ने सुनी नहीं, और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर भी अमेरिका ने बहुत सारा डाल दिया। इधर कश्मीर का लफड़ा डाल दिया, दलित खड़े कर दिए, बहुत सारे प्रेशर नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका द्वारा डाल दिए गए। तो नरेंद्र मोदी को चुप होना पड़ गया।
अब चीन ने सोचा कि नेपाल जो है वो अमेरिका के पक्ष में चले जाएगा तो हमारे लिए घातक हो जाएगा, ठीक है। तो चीन ने एमसीसी का विरोध चालू कर दिया और धीरे धीरे चीन ने एमसीसी का विरोध इतना तेज करवा दिया नेपाल में कि आज एमसीसी पास होना बहुत मुश्किल है, ठीक। अब नेपाल ने, पहले नेपाल को जो अनुदान मिलता था, नेपाल उस पर कोई सवाल पैदा नहीं उठाता था, किसी भी देश से नहीं उठाता था। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पहले से ही नेपाल को अनुदान देते आ रहे हैं, ठीक है। तो नेपाल कभी सवाल नहीं उठाता था। इस बार 50 अरब रुपए, एक बहुत बड़ी राशि नेपाल को मिलने जा रही है, लेकिन नेपालियों ने साफ मना कर दिया, वहां की जनता ने मना कर दिया कि हमको नहीं लेना है ये पैसा। और तब सरकार प्रेशर में आई, सरकार ने 11 सवाल पूछे अमेरिका से और अमेरिका ने फटाफट उनका जवाब दे दिया। आपको पता है कि अमेरिका किसी देश की बात नहीं सुनता है, लेकिन शुक्रवार को नेपाल ने सवाल किए और बुधवार को जवाब आ गया अमेरिका से। 28 पन्ने का है दोस्तों, इसको बताने में भी बहुत बड़ी टेंशन लग रही है, ये बहुत लंबा है। ऐसा करते हैं, हम इन पन्नों को ही डाल देते हैं और आप उन पन्नों को पढ़ते रहिए कि इसमें क्या क्या है। नेपाली भाषा में ही डाल देंगे, वो इंग्लिश और नेपाली दोनों भाषाओं में, तो नेपाली लोग पढ़ेंगे तो उसको हम नेपाली भाषा में ही डाल देते हैं। आप उन पन्नों को पढ़ते रहिए, आगे पढ़ेंगे आप, हम डाल देंगे, इसी वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि अमेरिका नेपाल के सवालों का फटाफट से जवाब दे दिया और अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि ये एमसीसी भी नेपाल के संविधान के दायरे में ही आएगी और इस पर नेपाल का कानून लगेगा। दोस्तों, मैं एमसीसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि ये भारत चीन को लड़वाने का काम जरूर करेगी, लेकिन सच तो बताना पड़ेगा। तो अमेरिका की तरफ से क्लियर हो गया कि ये हिंद प्रशांत, आईपीसी, इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं, इंडो पैसिफिक का हिस्सा नहीं है एमसीसी, ठीक है। और नेपाल के सारे कानून, संविधान में जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत ही आएगा, यानी कि नेपाल के कानून के अंतर्गत ही एमसीसी आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट कभी भी एमसीसी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, अमेरिका ने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों, तो नेपाल में क्यों कह रहे हैं लोग कि एमसीसी कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, तो आप पूछिए भीम रावल को कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। जब अमेरिका क्लियर कर दिया है कि भाई एमसीसी जो है वो नेपाल के कानून के दायरे में आएगी, तो भीम रावल जैसे बहुत सारे लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। पकड़िए भीम रावल को, 2-4 मारिए ठीक है, वो अपने ही बताएंगे कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया ना कि ये आईपीसी का इससे कोई मतलब नहीं। हिंद प्रशांत अमेरिका का जो क्वाड बना रहा है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इस पर नेपाल के सारे कानून लागू होंगे, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया है और अमेरिका लिखित देगा। ऐसा नहीं कि मुंह से बोलेगा, अमेरिका लिख कर देगा। जिस दिन एमसीसी पास होगी उसमें साफ होगा कि ये नेपाल के संविधान कानून की सारी धाराएं इस पर लगेगी, ठीक है। माने कि ये संविधान के अंडर में ही आएगा। जो लोग कह रहे हैं संविधान के बाहर है वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका इस चीज को क्लियर कर दिया है। और ये आईपीसी से इसका कोई मतलब नहीं, इंडो पैसिफिक से इसका कोई मतलब नहीं, ये भी अमेरिका क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इस बात को यकीन करना होगा कि हाँ, ये इसका आईपीसी से मतलब नहीं है। दूसरा, ये नेपाल के कानून के दायरे में आएगा, इस बात पर आप यकीन कीजिए, क्योंकि अमेरिका कह दिया है। अमेरिका मुंह से नहीं बोलेगा, लिखित करके देगा, ठीक है। तो अब भीम रावल जी को पकड़िए, उनके जैसे जो और भी हैं उनको पकड़िए कि क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ये कानून के ऊपर है। तो अब हम आगे दिखाएंगे आपको कि अमेरिका की तरफ से क्या क्या लिख कर आएगा, ठीक है। और हम नेपाली भाषा में देंगे ताकि सभी नेपाली लोग पढ़ पाए। अमेरिका ने इंग्लिश में लिख के दिया है, ठीक है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया है नेपालियों की तरफ से, ठीक ना। तो वही जो ट्रांसलेशन किया गया वो पन्ने हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे दोस्तों तो वो 28 पन्ना है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना देर हम नहीं बोल सकते। आप तो जानते ही हैं कि रोज यही काम करना है, तो हमारी कैपेसिटी लास्ट से लास्ट 10 मिनट बोलने की है, उससे ज्यादा है ही नहीं। उम्र भी बढ़ गई है ना अब, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप अमेरिका ने क्या क्या बोला है, आगे आप देखिए। धन्यवाद।